नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह। मैं आप सब से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं बीए डीएलएड में एडमिशन कराता हूँ। बाकी मेरा सीटेट क्लास भी है। सीटेट बीपीएससी स्टेट का क्लास भी चलता है, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस, जो कि तकिया में है। और मेरे द्वारा जो भी एडमिशन कराए जाते हैं वो ऑथेंटिक और भरोसे वाले, जो मैंने बोल दिया वही सत्य है। झूठ साच और फर्जी एडमिशन नहीं कराता, नहीं बोलता हूँ। कोशिश यही होती है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, तो थोड़ा बहुत उतना तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। यदि कहीं 500 और 1000 की बात है तो थोड़ा बहुत यदि फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ बच्चे जो बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन नया रूल आया और नया रूल में आया आपका स्काउट गाइड। तो भाई स्काउट गाइड करना अनिवार्य कर दिया गया। पहले नहीं था, तो पहले बताया गया कि एग्ज़ाम चार्ज नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि सर हम एग्ज़ाम चार्ज दिए हैं। सबसे बोला गया प्रैक्टिकल चार्ज नहीं देना है। किसी से मैंने प्रैक्टिकल चार्ज लिया नहीं। बहुत बच्चे 2 साल कंप्लीट हो गया, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। रह गई बात 500, 1000, 1500 जो भी कॉलेज से स्काउट गाइड के रूप में लिया गया, मेरे द्वारा कोशिश किया गया कि कॉलेज जितना सारे बच्चों से ले रहा है, बच्चों से कम करवा करके कम से कम करवाया जाए, वो भी केवल स्काउट गाइड के रूप में। ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई चार्ज नहीं। वो भी नया नियम आया तब, नहीं आया होता तो 1 रुपया नहीं लिया गया होता। और किसी से नहीं लेता हूँ। झूठ चाच मार्केट में बहुत लोग हैं कि बोलेंगे हम चंदौली में एडमिशन करा देंगे, हम बनारस में एडमिशन करा देंगे, और एडमिशन देते कहाँ है भाई? कहाँ एडमिशन देते हैं? तो मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली के नाम से उठा करके, बनारस के नाम से, विद्यापीठ के नाम से उठा करके, और आगरा, मेरठ, मऊ, कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सबको पता है, लेकिन हमने नहीं किया। और यदि बाय द वे गलती हुई भी कॉलेज से, तो सारे बच्चों से पूछ करके एडमिशन मैं कराता हूँ। यदि बच्चा बोलता है कि नहीं सर हम बोल दिए हैं कि चंदौली में कराएंगे, और कॉलेज से यदि धोखा मिला तो बच्चों से बोलते हैं कि बच्चा यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं बनारस में करा दूँ या मिर्जापुर में कराना है, तो पूछ करके कि क्या आपका एडमिशन करा दूँ। यदि नहीं तो भैया नहीं हो पाएगा, हम आपका पेमेंट वापस कर देते हैं। और हमने किया भी। ये मेरे पास दलाली वाला नहीं है कि पैसा ले लिए तो फिर आपको पैसा रिटर्न नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। एट द टाइम हमने दिया है। कोई बच्चा यदि बोल दे कि सर आप बोल करके नहीं दिए हैं, नहीं किए हैं, तो फिर जो बोलेंगे सो करेंगे। लेकिन जहाँ बोलते हैं, यदि बनारस के नाम पे एडमिशन लिया जाएगा, बनारस होगा एडमिशन। चंदौली बोला जाएगा, चंदौली। और यदि किसी को लगता है कि भानु सर के यहाँ फी ज़्यादा है, ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि एक्स्ट्रा फी के रूप में पैसा नहीं लेते हम। और जैसे बोला जाता है वैसे ही करते हैं। और ज़्यादा लग रहा है तो मैं आप सबको बता दूं, कॉलेज का नाम बता दिया गया है। आप कॉलेज जाइए, कॉलेज फी पता करिए, और जितना कॉलेज ले रहा है 1000 रुपया मुझे कम दीजिए, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। यदि आपको लग रहा है, हालांकि कोई भी काम करेगा तो फ्री में एडमिशन नहीं करेगा भाई। 5000 रुपया लेते हैं एक एडमिशन पे, तभी करते हैं। एडमिट कार्ड लाना, फार्म भरना, बहुत सारे वर्क होते हैं, ये मैं ही करता हूँ। जो बच्चा डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन लिया है उससे जाकर के पता करिए कि उसकी स्थिति क्या है, कितना पैसा जमा कर दिया अभी तक। पता करने वाली चीज़ें हैं। जहाँ आप 80,000 दे रहे हैं, वहाँ वो लोग 1 लाख रुपया दे रहे हैं। एग्जाम चार्ज अलग से, प्रैक्टिकल चार्ज अलग से, कॉलेज उनको बार बार बुलाता है, परेशान करता है, वो अलग से। तो कम से कम ये सुविधा तो आपको मिल रहा है ना। दिमाग पर प्रेशर तो नहीं है, टाइम टू टाइम अपडेट तो मिल रहा है। सब कुछ आपको बना बनाया हुआ ससुराल में मिल जा रहा है, मोहनिया भभुआ में मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए भाई, ये बताइए। और रह गई बात एडमिशन कराने और करने का, तो सीधी सी बात, मेरा जो फ़ी है वही फ़ी लेंगे। यदि ज़्यादा लग रहा है तो मार्केट में बहुत लोग घूम रहे हैं, जाकर के एडमिशन करा लीजिए भाई। एडमिशन करा लीजिए, पता चल जाएगा कि चंदौली और बनारस के नाम पे लेकर के और एडमिशन कहाँ करते हैं। और दिमाग में तो यही होता है
लोगों के दिमाग में यही होता है कि या करा दिया चंदौली बनारस के नाम पे लेकर के गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, सोनभद्र, रेणुकूट, क्या कर लीजिएगा आप बताइए, क्या कर सकते हैं? यदि कोई आगरा, मथुरा करा दिया और चंदौली कह करके क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, और लोग यही कर रहे हैं आजकल। तो एडमिशन देना है दीजिए, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं कि नहीं भानु सर सही काम करते हैं, सही से कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप एडमिशन दीजिए, जुड़िए, क्योंकि एक ही कॉलेज में हर बच्चे का फी अलग अलग है। मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलेज खुद फी अलग अलग ले रहा है, मेरे पास भी हो जाता है 1000-2000 ऊपर नीचे, तो हमारी गलती थोड़ी है। कॉलेज से जैसे सीट जब मिलेगा, एक ही कॉलेज में 10 सीट दे रहा है तो दे रहा है 90,000 में, कभी 95,000 में, कभी 80,000 में, तो जैसे मिलेगा 5,000 लेकर के एडमिशन कराते हैं। यदि ज़्यादा लग रहा है तो आप जाएं, आप बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, जहाँ मेरा अटैचमेंट है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाइए, आप बात करिए, जो फी लगेगा, मुझे 5,000 छोड़िए ना, 1,000 कम दीजिएगा, एडमिशन करा देंगे आपका। लेकिन ये तो चीज़ें होंगी नहीं। लेकिन जब कॉलेज जाएंगे तो पता करना पड़ेगा, एडमिशन के साथ साथ एग्जाम चार्ज, प्रैक्टिकल चार्ज सब कॉलेज लेता है, अभी का फी क्या है वो पता करना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि सर कॉलेज बोला है 81,250 रुपया, 80,000 कॉलेज बोल रहा है। कॉलेज एग्जाम चार्ज, प्रैक्टिकल चार्ज लेता है, ध्यान रखिएगा। ये भानु हैं जो बोल करके और नहीं लेते हैं। बाकी मार्केट में क्या स्थिति है, लूटने का काम कर रहे हैं लोग, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आप लोग और ध्यान रखिएगा कि यदि आप एग्जाम देते हैं, चीटिंग नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीटिंग नहीं होता है। बीएड हो या डीएलएड हो, 1% चीटिंग नहीं होगा। यदि आपको चीटिंग करके पास करना है तो एडमिशन मत लीजिए, नहीं लेंगे। सीधी सी बात, जैसे फी बताया गया है इंस्टॉलमेंट में, वैसे देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं, आप कितना भी आप हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, मित्र हैं, टीचर की वाइफ है, भाई कॉलेज ये नहीं समझता है, कॉलेज वहाँ नो ड्यूज कराता है। तो जैसे फी बोला गया है आप वैसे फी दीजिए। आपके साथ 1% यदि भानु सर गलती कर देंगे तो आप जो बोलेंगे सो करने के लिए रेडी हैं। लेकिन भाई जैसे पेमेंट करना है, आप सबसे विनती है, यदि एडमिशन दे रहे हैं, करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो जैसे बोला गया है फी देना है वैसे आप दीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है आपको। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर समस्याएं हैं, और समस्या हम जब फंसेंगे, परेशान होंगे, तो बिल्कुल आप परेशान होंगे। कॉलेज मेरा अपना नहीं है, हम भी वहाँ जुड़ करके ही काम करते हैं। कॉलेज किसी की नहीं सुनता, आपकी मजबूरी है, ये आप समझिएगा। पेमेंट 4 बार में ना दे करके आप 8 बार में दीजिए, जैसे भी बोला गया है। आप 50-50 करके 2 बार में दीजिए ना भाई। सेमेस्टर में दे रहे, फॉर्म भरते समय दे दीजिए, कुछ एडमिट कार्ड के समय दे दीजिए। लेकिन एडमिशन कर रहे हैं, करा रहे हैं, और आप नहीं पेमेंट करते हैं, 1 रुपया भी ड्यूज रहता है, किसी का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, भले एग्जाम छूट जाए। यदि आपको लगे कि नहीं एडमिशन भानु सर सही नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल एडमिशन न दीजिए। मुझे नहीं चाहिए एडमिशन, हम परेशान होकर के एडमिशन नहीं चाहते हैं। और यदि एडमिशन दे रहे हैं और आपको जो भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए मैनेज करवाना है, तो पहले बोल करके दीजिए कि सर हम आपको एडमिशन दे रहे हैं और मैनेज करवाना है। बोलते क्या है, सर मेरे मौसी की लड़की है, बुआ का लड़का है, भाई 5,000 एक एडमिशन पे लेते हैं हम। यदि आपको भी उसमें चाहिए तो हम 5,000 से ज़्यादा लेंगे तब मैनेज करेंगे, हम 6,000 लेंगे तो 1,000 मैनेज करेंगे एक्स्ट्रा। यदि हम 8,000 लेंगे तब 3,000 आपका एक्स्ट्रा मैनेज करेंगे। जितना कॉलेज को देना है 5,000 एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, और आप बोलिएगा कि सर हम आपको एडमिशन दिए, मैनेज करवाना है, तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि मैनेज करवाना है तो पहले बोलिए कि सर मुझे मैनेज करवाना है, फी कुछ बढ़ा करके एडमिशन लीजिए, तब हो पाएगा वो चीज़ें। नहीं तो आप डायरेक्ट अपने पास ही एडमिशन लेकर के और मुझे दीजिए। नहीं तो फिर मार्केट में बहुत लोग ऑप्शन हैं, एडमिशन कराने वाले घर घर हैं, आप जाइए एडमिशन कराइए। मैं कहाँ बोला हूँ कि भानु सर से यहाँ पे एडमिशन कराइए भाई। यदि आप मेरे से संतुष्ट हैं, मेरी बातों से संतुष्ट हैं, मेरे वर्क से संतुष्ट हैं, तो एडमिशन दीजिए।
क्योंकि जो 500 550 एडमिशन लिया है पिछले साल बीएड में, ऐसे ही नहीं लिया है, सही वर्क कर रहा है तब लिया है भाई। और जो एडमिशन देने वाले हैं, मैं सबसे बोल रहा हूं कि आप बच्चों से पैसा ले लेते हैं और मुझे पैसा नहीं देते हैं, हम तो कॉलेज को कहां से पेमेंट करेंगे भाई? घर से पेमेंट करेंगे या बच्चों से ले लेते हैं पैसा और भानु सर को पैसा ही नहीं मिलता है, हम कहां से एडमिशन करेंगे? तो बिल्कुल मुझे ऐसा एडमिशन नहीं चाहिए। हम 10 एडमिशन कराएंगे लेकिन टेंशन फ्री वाला एडमिशन कराएंगे, वैसा एडमिशन नहीं चाहिए कि आप बच्चों से पैसा ले लें और भानु सर को पेमेंट ना करें। ना करेंगे तो हम कॉलेज में कहां से पेमेंट करेंगे भाई? कहां से एडमिट कार्ड मिलेगा? आप हमारे अपने हैं, इसका मतलब क्या? ये बताइए। हम आपका पेमेंट घर से करें और बच्चों का पैसा लेकर के आप लोग उठा दें? मत दीजिए एडमिशन। एडमिशन तभी लेंगे जब आप मेरे साथ कदम से कदम लेकर के चलेंगे, सही से। झोल पांच यदि आप करते हैं बच्चों के साथ तो बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एडमिशन ले रहे हैं, कौन कितना में ले रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ना हम आपके बच्चों से जुड़ना चाहते हैं और फी पता करते हैं। मार्केट में बहुत लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को। उसके बाद है, यदि कोई बच्चा फेल होता है एग्जाम में, तो फेल होता है तो भाई उसको बैक पेपर देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में कोई मैनेज नहीं होता है, कोई नंबर नहीं बढ़ता है। और यदि कोई कहता है कि हम यूनिवर्सिटी में नंबर बढ़वा देंगे, पैसा दे दीजिए, तो ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और यदि बोल रहा है तो जा करके आप बढ़वा दीजिए, या हम ही, हमारे बहुत बच्चे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, बढ़वा दें लोग। लेकिन झूठ सच बोल करके बच्चों से पैसा ऐंठना है, फर्जी काम करना है, तो ये मेरे से नहीं होगा। आप सबको पता है मैं गवर्नमेंट में हूँ और गलत काम मेरे से नहीं होगा, वैसा कोई काम नहीं होगा ताकि आप आकर के और हमारे ऑफिस पे मेरे सामने चिल्लाएं। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगा तो फिर मैं किसी का नहीं हूँ ना। गलती करता हूँ, यदि गलती हुआ तो झुक जाता हूँ, झुकने का काम करता हूँ। ध्यान रखिएगा, यदि मेरे से गलती हुई तो मैं झुकने का काम करता हूँ। लेकिन जब गलती नहीं है और आकर के चिल्लाइएगा तो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होगा। और कोशिश यही होती है कि किसी के साथ गलत न करें। 5-10 हज़ार 20 हज़ार की बात हमारे पास नहीं होती है, पैसे की बात है ही नहीं, कमिटमेंट की बात है। ये कौन समझेगा? यदि पैसे की बात होती तो हम आगरा में जो एडमिशन करा रहे हैं 10 बच्चे का फ्री में, हम क्यों कराते भाई? जो मेरे से कंपैरिजन करते हैं वो करा के दिखाए ना 10 बच्चे का फ्री में एडमिशन, समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, आप सब जुड़ें तो सही तरीके से ऑथेंटिक रूप से जुड़ें। जैसे आप हमारी कमिटमेंट हमारी आपसे हुई है वैसे आप रहिए। क्या है क्या नहीं है, किसका फी क्या है क्या नहीं है। कॉलेज किसी से 1 लाख लिया है, कोई किसी से 1,20,000 लिया है, किसी से 95,000 लिया है, किसी से 65,000 लिया है, किसी से 70, तो हमारी गलती है? ये बताइए। अरे हमें कभी कॉलेज दिया है 60,000 में, कभी दिया 80,000 में, तो 60,000 में दिया है तो 65 में ना एडमिशन लेंगे जी, 80 में दिया है तो 85 में ना एडमिशन लेंगे? ये बताइए। कॉलेज जब जब जैसे फी दिया है वैसे वैसे एडमिशन लिया गया है। इस बार डीएलएड में फी घटाया तो कौन ऐसा लोग है जो फी घटाया? 65,000 70,000 में एडमिशन शुरुआत में हो करके, और कौन 55,000 50,000 में एडमिशन कराया है भाई? लेकिन हमने वो किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फी रहेगा उसके अनुसार ही चीज़ें होती हैं। चलिए बाकी बात करेंगे, विशेष जानकारी होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए। बाय द वे अभी जनगणना कार्य में हूँ, कॉल किसी का रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर जाएगा। और आप सबको परेशान नहीं होना है। यदि हमने एडमिशन कराया है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कब फार्म भरा रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की, आप पढ़ाई करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, मैं कर लूँगा, सब कुछ देख लूँगा।
उतना है मेरे पास क्षमता। जिसके पास क्षमता है तभी इतना वर्क फैलाया है और कर रहा है। तो ये सारा कुछ समझने की ज़रूरत है। आप सब भी सपोर्ट करेंगे तभी मैं कर पाऊंगा। यदि आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं सबको बता दूं कि पढ़ के एग्ज़ाम देना है, ऑफिस से गाइड ले जाइए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सीटेट का बैच चल रहा है, सीटेट ज्वाइन कर लीजिए, सीटेट की पढ़ाई करते रहिए। विशेष बातें होंगी आप सबसे। यदि मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिसीव करूँ, रिप्लाई दूँ, लेकिन भाई मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा भी पर्सनल लाइफ है या थोड़ा जॉब में हूँ, तो मुझे भी देखना होता है। विद्यालय में जाकर के कितना कॉल उठा पाऊँगा बताइए, या क्लास ले रहा हूँ तो कितना कॉल उठा पाऊँगा। विद्यालय में केवल बात करूँगा तो भी पढ़ाऊँगा कैसे। और भी तो टीचर हैं, गांव के लोग हैं, क्या बोलेंगे कि दिन भर ये बात करते रहते हैं। तो मेरी भी मजबूरियां हो जाती है कुछ, और कोशिश किया जाता है। आप सब हमारे अपने हैं, सभी लोग आप हमारे हैं, अपने हैं, तो आप मजबूरी को समझेंगे। और यदि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं तो आप सब मुझे मैसेज कर देंगे, कोशिश किया जाएगा रिप्लाई देने का। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।